सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन। वीडियो में बात करेंगे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको दिक्कत लगे, डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो। टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट हमारी आज की इम्पोर्टेंट क्लास। यहाँ पर बात करेंगे 26 अक्टूबर को। बताएं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया? राइट आंसर, सेशन डे। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन ऑन द 26 अक्टूबर 1947 को साइन हुआ था, मेनली इंडियन गवर्नमेंट साथ ही में महाराजा हरि सिंह के द्वारा। मेनली जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन चुका है उस तब से। ओके, इसको ध्यान में रखना। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन हुआ इंडियन गवर्नमेंट साथ में महाराजा हरि सिंह के द्वारा। ठीक है, दैट्स वाई उसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ हॉलीडे, बम्पर सेलिब्रेट करते हैं, इसको रखते हैं। ठीक है, अब चलें। नेक्स्ट यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड पोस्टल ऑफिस डे, पोस्ट ऑफिस डे जी करते हैं जी 9 अक्टूबर को। अगर मैं पूछूं नेशनल पोस्टल डे ऑन द 10 अक्टूबर को। इंडिया के अंदर पोस्ट ऑफिस किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड डलहौजी। पॉवर्टी रिडक्शन डे ये करते हैं जी 17 अक्टूबर को। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस मेनली हमारी बोन्स को लेकर के है, ठीक है जी, उसको लेकर करते हैं 20 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को, 1945 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इसको बनाया गया था आफ्टर रिप्लेसिंग द लीग ऑफ नेशन। ये तो जानते होंगे जी। वर्ल्ड पोलियो डे ये भी करते हैं हम 24 अक्टूबर को। देन नेशनल आयुर्वेदा डे बताएं 25 अक्टूबर। एंड पुलिस नेशनल पुलिस डे करते हैं ऑन दी 21 अक्टूबर को। इंटरनेशनल स्लटरिंग अवेयरनेस डे जिसकी थीम है वन साइज डज नॉट फिट ऑल। यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 22 अक्टूबर को करते हैं जी। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ये करते हैं 27 अक्टूबर। एंड वर्ल्ड स्टॉक डे ये 29 अक्टूबर को। मेनली यहाँ से ना जो पहले वाले हैं जी आप हमारे यहाँ तक इनको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी 3-4 तो छोड़ सकते हो, क्योंकि अब देखो एवरी डे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डे बन चुका है जी, कुछ ना कुछ यहाँ पर बनता जा रहा है। दिक्कत आएगी आने वाले टाइम में एग्जामिनर को भी और आपको जा रखने को भी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखोगे तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस देखें, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे स्विस वॉच मेकर, एक रेडो नाम की कंपनी है। नेम बता दो उनका। नेम राइट आंसर हमारा होगा जी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ हाल ही में अपॉइंट हुए एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्विस, मीन की स्विट्जरलैंड रिलेटेड कंपनी है रेडो। देन देखें जानवी कपूर, जी आपको पता सभी एक्टर हैं, चारों के चारों ऑप्शन में है, रीड कर लेते हैं इनको। जानवी कपूर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे नायका फैशन के लिए। नायका एक इंडियन मेड कंपनी है। जे रहे फाल्गुनी नायर इसके फाउंडर हैं। रश्मिका मंदाना एक्ट्रेस हैं साउथ की, सभी को पता होगा जी। इप्सन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए। देन श्रद्धा कपूर एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आसिक। ये चारों कंपनी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखें 38 जो नेशनल गेम्स होंगी 2024 के अंदर, जो नेशनल गेम्स कंडक्ट होते हैं 38 एडिशन होएगा, कहां पर कंडक्ट होएगा ये बताओ कमेंट बॉक्स में। बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा जी उत्तराखंड। 37th एडिशन कहां पर होएगा? ये होगा गोवा के अंदर। गोवा के अंदर इसका जो हमारा पन्ना जी के अंदर जो कि कैपिटल है गोवा की, वहां पर कंडक्ट होगा। मोगा इसका क्या है जी? मस्कट। देन गुजरात में हुआ था 38th एडिशन, जिसका जो हमारा मस्कट था जी स्वाज, जो कि एशियाटिक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में होंगे हमारे 38th एडिशन 2024 के अंदर। और मध्य प्रदेश में हुआ था 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि आपको दिखाई देगा मस्कट, आशा एंड मोगली। आशा जो कि चीता को रिप्रेजेंट करेगा, मोगली आपको पता है जी एक हमारा कार्टून करेक्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में आपने देखा होगा रिचर्ड राउंडट्री जी न्यूज में थे। जी क्या है जी? एक ब्लैक एक्शन हीरो है। बताओ कौन सी कंट्री से रिलेट करते हैं? राइट आंसर, जहां पर जो यूएसए और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेट करने वाली पर्सनैलिटी थे। इंपॉर्टेंट है जी। नेम उनका
पूछ सकते हैं कौन सी फील्ड से रिलेट करते थे। सो ये एक्शन हीरो थे, हाल में डेथ हो चुकी है, ओनली इतनी बात ध्यान में रखियो और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इसको। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट जामरानी, अभी हाल ही में न्यूज में था। बताओ कौन से प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा एक डैम है प्रोजेक्ट जामरानी कहाँ पर बिल्ड हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बिल्ड हो रहा है और कहाँ पर बिल्ड हो रहा है, ये दो बातें बताओ यहाँ पर जी, बताएं। सो राइट आंसर क्यों चलते हैं यहाँ पर, राइट आंसर आपको दिखाएगा हमारा पीएम कृषि सिंचाई योजना। इसके अंडर ना ये डैम बनाया जा रहा है, कहाँ पर बनाया जा रहा है, उत्तराखंड के अंदर। सो उत्तराखंड के अंदर मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है एक जमरानी डैम, कौन सी रिवर पर है, गोला रिवर पर है। ओके, जो वहां पर एक विलेज बसा हुआ है जमरानी विलेज, उसके अंदर गोला रिवर पर, जो कि ट्रिब्यूटरी है हमारी रामगंगा रिवर की। समझे बात भाई, रामगंगा नाम से अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नेम भी चेंज हुआ था। सो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तराखंड में इसको बिल्ड किया जा रहा है जी, अंडर दी पीएम कृषि सिंचाई योजना, जो कि मेनली हमारे किसान को, जो कृषि फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर इरिगेशन पर्पज से इंपॉर्टेंस आने वाले टाइम में बेनिफिट पहुंचाने का प्रोग्राम है हमारा। 2015-16 के अंदर लॉन्च हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सेंटर 90% फंडिंग करेगा, स्टेट यहाँ पर 10%। चलिए आगे, तो चलते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखें अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देने की बात की थी। इंडिया के साथ में 6 कंट्री और हैं। सो कौन सी कंट्री है जी, सभी को पता है जी, तो श्रीलंका। श्रीलंका ने अभी हाल ही में ना कुछ कंट्री को, 7 कंट्री को एज अ पायलट प्रोजेक्ट की तरह फ्री वीजा, जो वीजा फ्री एंट्री देने की बात की थी इंडिया, चाइना, रशिया, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड को, जो कि 21 मार्च 2024 तक चलेगा। सो अगर जाना चाहो तो भी जा सकते हो घूमने। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कुछ कंट्रीज में आपको रिवाइज कराता हूं, कौन सी कंट्री ने भी हाल ही में बैन किया था सिगरेट फॉर द यंग जनरेशन के लिए। राइट आंसर न्यूजीलैंड। सो कौन सी हमारी कंट्री के अंदर बैन किया गया था इंग्लिश को पार्लियामेंट यूज के लिए, बताएं। हिंदी इटली के अंदर, इटली के जो आपको पता है जी प्रेसिडेंट आपको दिखाई देंगे जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, सो इंडिया में भी वो आए थे। देन उसके बाद में फर्स्ट जिसने यहाँ पर बैन किया था प्लास्टिक बैग को सुपरमार्केट के अंदर, वो भी कौन सी है भाई, यहाँ पर न्यूजीलैंड। सो इटली के पीएम थे वो, सॉरी पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट यहाँ पर बैन किया था डोमेस्टिक फ्लाइट को फॉर द शॉर्ट रूट के लिए, मेनली जो हमारा एविएशन भाई पोल्यूशन फैल रहा है उसको कम करने के लिए ये टारगेट है फ्रांस का। कंट्री विड्रॉ फ्रॉम द न्यूक्लियर डिस्टार्टमेंट ट्रीटी, जो कि ना रशिया और किसके बीच में थी, यूएसए के बीच में थी। रशिया ने अभी हाल ही में से पुल बैक किया था। देन जोफ्री बावा एग्जीबिशन इन द न्यू दिल्ली बाय इंडिया एंड कौन सी कंट्री के साथ में। सो कौन सी कंट्री के साथ में एक एग्जीबिशन हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर विद श्रीलंका। सो दोनों ने यहाँ पर ज्वाइंटली किया था जी। फर्स्ट सबमरीन बेस ऑफ बांग्लादेश, उसका नेम बताएं, ये न्यूज में था। सो इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा बीएनएस शेख हसीना। ठीक है, वहां के जो पीएम है उनके नेम पर रखा हुआ है इसका नेम, बांग्लादेश नेवी जो शिप। नेक्स्ट उसके बाद में नेवी सबमरीन, सॉरी। देन उसके बाद में G7 समिट 2023 का कहां पर कंडक्ट हुआ था, ये हुआ था जापान के अंदर। पीएम मोदी एज अ चीफ गेस्ट वहां पर गए थे जी। देन प्रोजेक्ट टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड करेगा स्टोर 1800 मीटर, जो कि नॉर्थ सी के अंदर, कौन सी कंट्री है वो, जो आपको दिखाई देगी यहाँ पर डेनमार्क। देन फर्स्ट फॉरेन, जो कि ऑस्ट्रेलियन कंट्री की यूनिवर्सिटी थी, इंडिया के अंदर गुजरात में अपना कैंपस लगाने वाली है। उस यूनिवर्सिटी का नेम बताओ। यूनिवर्सिटी का नेम है जी डेकिन यूनिवर्सिटी, साथ ही में वोलोंगो। ठीक है, इन दोनों यूनिवर्सिटी का नेम ध्यान में रखियो। कहाँ पर लगाएगा, गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी में, और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अब देखें इंडिया का रैंक बताएं फिनटेक यूनिकॉर्न, जो कि एक अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, जो कि यहाँ पर स्टैटिस्टा एक हमारा फिर्म है, रिसर्च फिर्म है। सो ओनली इंडिया की रैंक बताओ और टॉप पर कौन सी कंट्री है। सो राइट आंसर आपको दिखाई देगा यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर 3rd नंबर पर है। टॉप पर आपको दिखाई देगा जी यूएसए, एंड 2nd पर यूके। जो भी हमारे फिनटेक यूनिकॉर्न्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, सो इंडिया 3rd नंबर पर विद 17, और यहाँ पर यूएसए 134 नंबर पर टॉप पर है। और अगर चाइना आपसे पूछे, वो है यहाँ पर 4th नंबर पर विद 8 फिनटेक यूनिकॉर्न्स। ठीक है जी। सो यूनिकॉर्न तो पता होगा जिनकी वैल्यूएशन हमारी $1 बिलियन से अबव हो जाए। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सो अब चलते हैं कुछ इंडेक्स को रिवाइज करते हैं जी। देखो हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 का जो ईयर में 2 टाइम आएगा। सो अभी जो रिसेंटली में आया था उसमें इंडिया की रैंक 80 नंबर पर, टॉप पर यहाँ पर सिंगापुर है। लेकिन ना अब अगर वेबसाइट पर देखोगे देन वहां पर आपको 81 दिखाई देगी, लेकिन 80 ध्यान में रखना, ठीक है। मैक्सिमम टाइम 80 ही, क्योंकि मैगजीन के अंदर छवि में छप चुका है भाई 80। सो देन एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, वहां पर इंडिया की रैंक है भाई 67 नंबर पर। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स लेकर चलें, वहां पर इंडिया की रैंक 40 और टॉप पर है यहाँ पर डेनमार्क। हैप्पीनेस को लेकर, पीस को लेकर के इंडिया की रैंक आपको दिखाई देगी 126, और हैप्पीनेस के अंदर फिनलैंड टॉप पर है, और आपको पीस के अंदर दिखाई देगा जी आइसलैंड। देन प्रेस फ्रीडम को लेके इंडिया की रैंक यहाँ पर 161 और टॉप पर नॉर्वे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर इंडिया 42 एंड यूएसए टॉप पर। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाल ही में आया था, स्विट्जरलैंड यहाँ पर टॉप पर है, इंडिया 132 नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको निकालेगा, सो ध्यान में रखना जी। आइसलैंड यहाँ पर टॉप पर है 127 पर इंडिया। सो इंडिया 127 पर यहाँ पर है जी 126 इन दी हैप्पीनेस एंड जो पीस को लेकर के, इनको थोड़ा ध्यान में रखना, पेपर में पूछ सकते हैं यहाँ पर। ग्लोबल टेररिज्म से पूछूं देन अफगानिस्तान टॉप पर दिखाई देगा, इंडिया यहाँ पर 13 नंबर पर है जी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है, इंडिया की रैंक 38 है, टॉप पर यूएसए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम रिवाइज करते हैं जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो तो बताएं यहाँ पर यूरोप यूनियन साथ ही में इंडिया ने कंडक्ट किया था मिडन ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, कहां पर की थी? गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, गल्फ ऑफ गुनिया, अरेबियन सी, रेड सी। राइट आंसर इन दी गल्फ ऑफ गुनिया। सो इसके अंदर कंडक्ट की फर्स्ट टाइम किया गया, आईएनएस सुमीदा ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ओनली द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सो हमने इसको कंडक्ट किया। सो फर्स्ट एडिशन था, दैट्स वाई पूछ सकते हैं कहां पर हुई, इन द वेस्टर्न कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो हमारा कॉन्टिनेंट। देन गल्फ ऑफ गुआन की गुनिया के अंदर। सो यहाँ पर देखें जी, थर्ड अभी हाल ही में स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर शिप इंट्रोड्यूस की गई थी हमारी इंडियन नेवी के अंदर अंडर द प्रोजेक्ट 15B। उसका नेम बता दो। उसका नेम है जी प्रोजेक्ट हमारा, सॉरी, आईएनएस इंपाल। सो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना यहाँ पर डिफेंस के रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। सो सभी बातें यहाँ पर रीड कर लेते हैं। आईएनएस इंपाल जो कि थर्ड शिप बनी 15B क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के अंदर हाल ही में इंडक्ट हुई इंडियन नेवी के अंदर। सो ये हमारी बनाएगी मैजगोक डैक्योडोक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा मुंबई के अंदर। सो प्रोजेक्ट 75 भी न्यूज में रहता है जी, प्रोजेक्ट से 15A और 15B, इन सभी को ध्यान में रखना। 75 के अंदर हम 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने की बात कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। कलबेरी, कंदेरी, करज, बेला, बजीर एंड बख्शीर, ये 6 हैं जी। और जो 15A है उसके अंदर हम बनाएंगे हमारे जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, और 15B के अंदर भी हमारे डिस्ट्रॉयर हैं जिसमें हम विशाखापट्टनम, मजग्यू, इम्फाल और सूरत, ये चारों बनाने वाले हैं। पहले तीनों तो अब इंडक्ट हो चुके हैं, सूरत अभी आने वाले टाइम में इंडक्ट हो जाएगा। सो इन प्रोजेक्ट को ध्यान में रखना, क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। सो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखें यहाँ पर ना एक एंथोरियम नाम का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, बताओ कौन सी स्टेट के अंदर? इस तरह का ना एक फ्लावर पाया जाता है जो कि एज अ वन ऑफ दी जो एक्सपेंसिव है, सबसे एक्सपेंसिव फ्लावर है हमारा इंडिया के अंदर। सो ये कंडक्ट होता है जी फेस्टिवल इन दी मिजोरम के अंदर। सो मेनली ध्यान में रखना जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं ना, मेनली इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे फेस्टिवल ज़्यादा होते हैं। सो यहाँ पर देखें मिजोरम के अंदर इस फेस्टिवल को कंडक्ट किया गया जो कि फार्मर्स को, फ्लावर को, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करता है जी। 2 डे लॉन्ग फेस्टिवल था। सो मेनली पूछ सकते हैं भी कहाँ पर कंडक्ट हुआ, इन दी मिजोरम के अंदर। चपचार कूट हुआ यहीं पर होता है जी, खुडू कूट, देन मीम कूट, ये सभी कहाँ पर कंडक्ट होते हैं? मिजोरम के अंदर। सो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कुछ ना क्वेश्चन आपको मैं रिवाइज करवाता हूँ जी फेस्टिवल के रिलेटेड।
सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर कहाँ पर कंडक्ट होता है? हरियाणा के अंदर। सो इसकी अभी ना 2023 के अंदर ना जो फोकस कंट्री थी वो कौन सी है? फोकस कंट्री जे यहाँ पर हमारी सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फोकस स्टेट्स कौन सी थी? नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट्स। देन जालाकाटू गेम ये होती है तमिलनाडु के अंदर इन दी पोंगल फेस्टिवल के अंदर। नेक्स्ट है काला घोड़ा इन दी मुंबई, ठीक है। जब चारकूट ये हम करते हैं मिजोरम के अंदर। मांडू फेस्टिवल ये हम मध्य प्रदेश के अंदर। लिवेंटर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर। खर्ची पूजा एंड खीर पूजा दोनों इन दी त्रिपुरा। नेक्स्ट अंबुबाची मेला ये हम करते हैं असम के अंदर कामाख्या देवी टेम्पल। नेक्स्ट यहाँ पर अमरनाथ यात्रा ये कंडक्ट होती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सो सभी को ध्यान में रखियो। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर मिशन महिला सारथी इनॉग्रेट हुआ था कौन सी स्टेट के अंदर? मेरी ना जो कि वहां पर बसेस हैं उसके अंदर वुमेन ड्राइवर को अपॉइंट किया जाएगा। सो ये हुआ था जी उत्तर प्रदेश के अंदर। सो योगी आदित्यनाथ ने 51 बसेस को लॉन्च किया। वहां पर जो हमारे ड्राइवर होंगे वो वुमेन्स होंगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखें कैलिक्स कोका नाम की एक वैक्सीन लॉन्च हुई थी ब्राजील जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। सो बताएं इसका मेन मोटिव क्या था जी? सो इसका मेन मोटिव था ट्रीटमेंट ऑफ फॉर द कोकिंग। सो कोकिंग से जो भी प्रभावित हैं बॉडी हमारी उनका जो भी ट्रिगर इफेक्ट है उसको कम करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स वाई इसको लॉन्च किया गया था ब्राजील के अंदर। नेम ध्यान में रखियो किसके पर्पज के लिए? ट्रीटमेंट ऑफ कोकिंग। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखें श्रद्धांजलि एक सेकंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर है, हाल ही में कौन सी स्टेट के अंदर लॉन्च हुआ था बताएं? सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर असम। असम के अंदर श्रद्धांजलि नाम का सेकंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर लॉन्च हुआ था वहाँ के जो हमारे सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा। ओके, गुवाहाटी असम के अंदर ऑन दी 19 अक्टूबर को। सो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट है। कोई दिक्कत लगे तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। सो भाई इसके साथ में मैं यहाँ पर स्टेट न्यूज़, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स पेज जैसी न्यूज़ भी डायरेक्टली जो कि हमारा सिंगल वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ चैनल पर। प्लीज़ उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। वीडियो में दिक्कत लगे, परेशानी लगे तो पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे हम ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।